Assalamu alaikum and welcome to another amazing session of Principles of Management. Dear students, हमने previous sessions में around 3 Principles of Management को डिस्कस किया। अगर एक लॉजिकल मैनर में देखा जाए तो एक लीडर सबसे पहले एक विजन के साथ आता, उसके अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ों को प्लान आउट किया जाता और देन ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू टीम्स को स्ट्रक्चर किया जाता। हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले लीडर को कुछ स्मार्ट गोल्स बनाने पड़ते हैं। स्मार्ट से मुराद स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। उसके बाद हर स्मार्ट गोल के अकॉर्डिंगली एक KPI विच मीन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो हमारी परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रहे होते हैं, जो एज पर द टारगेट्स चल रही है या नहीं चल रही। डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन कंट्रोलिंग पे है। कंट्रोलिंग इज बेसिकली अ सिस्टमैटिक फॉर्मल प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशंस मॉनिटर देयर एक्टिविटीज, इंडिविजुअल्स एंड रिसोर्सेज। There are basically 3 approaches to control. Number 1, market control. Number 2, bureaucratic control. And number 3, clan control. Market control में organization different market forces को देखते हुए अपनी चीज़ों को उसके accordingly align करती है. And organizations try to control the market. अपना market share increase करने के लिए, competitors को tough time देने के लिए और जो relevant forces हैं उनके accordingly अपने आप को align करने के लिए. Second phase में हम ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, एवेल्युएट किया जाता है। उसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं। ये एक रिटन रिपोर्ट के थ्रू हो सकता है, ये ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हो सकता है, ये क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू हो सकता है। और थर्ड सिनेरियो में जहाँ पे एक्चुअल और डिजायर्ड परफॉर्मेंस में मेजर गैप है, इस केस में मेजर करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत होती है। एंड देन फॉर फ्यूचर इन करेक्टिव एक्शन को पॉलिसीज और प्रोसीजर्स का पार्ट बना लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ओवरव्यू था कंट्रोलिंग के प्रोसेस का। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे ये सारा प्रोसेस आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि उसने कमिंग सेमेस्टर में बहुत अच्छे ग्रेड लेने हैं। तो बहुत अच्छे ग्रेड ये कोई स्मार्ट गोल नहीं हो सकता। स्मार्ट गोल क्या हो सकता है कि फॉल 2024 में 3.5 CGPA अचीव करना। यस, दिस इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब उसके अकॉर्डिंगली, इस टारगेट के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट अपनी स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करेगा कि क्लासेस अटेंड करनी है, मिड है, क्विज है, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट्स है, फाइनल टर्म एग्जाम्स हैं। ये सारा उसकी स्ट्रेटजी का पार्ट होगा और देन इसी के अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करता रहेगा। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर अब स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेगा स्टैंडर्ड के साथ, विच वॉज 3.5। आइदर 3.5 अचीव होगा या नहीं होगा। इन केस 3.5 अचीव हो जाता है तो इसका मतलब है कि प्लान भी ठीक था और स्ट्रेटजी भी ठीक थी। बट इन केस अगर 3.5 CGPA अचीव नहीं हुआ तो इसका मतलब है आइदर प्लान में फॉल्ट था और स्ट्रेटजी में। तो हम अपने पूरे प्रोसेस को एवेल्युएट करेंगे। माइट बी पॉसिबल कोई क्विज मिस हो गया हो, माइट बी पॉसिबल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ना किया हो, माइट बी पॉसिबल कोई क्लास एक्टिविटी या अटेंडेंस से किसी वजह से परफॉर्मेंस में लैग आ गई। तो दोस्तों, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल थी जो बीइंग अ स्टूडेंट आप फेस करते हैं और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो जाती हैं। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है ना सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन से रिलेटेड स्लाइड्स, रीडिंग मटीरियल, कंटेंट आपके LMS पे अपलोड कर दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे मेरा ईमेल एड्रेस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Allah Hafiz.